सोचते हैं? क्या कभी वो सोचते हैं जो हमने कभी नहीं सुना? वही चीज हम सोचते हैं जो हमने आसपास सुना है, अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने परिवार में जो भी सुना उसी को अपने सोच में मनन चिंतन करते हैं। तो जो रियल पावर हम लोगों के थॉट के सृजन के क्रिएशन की है वो लिसनिंग में है। जैसा हम इंफॉर्मेशन अपने माइंड को देंगे उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा माइंड सोचेगा। तो स्वाभाविक है अगर हम अपने सोच को सुव्यवस्थित करना है तो हमें सुनने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर क्या सुने ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि नहीं? कि किन चीज़ों को सुने जिससे हमारे सोच का निर्माण हो, और जब हमारे सोच का निर्माण होगा ऑब्वियसली हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आज के युवा वर्ग जो हैं वो बहुत, हमारा जो भारतवर्ष है आज इतने दूर तक पहुंचा है उसके पीछे एक ही कारण है, हमारी युवा शक्ति। अदरवाइज वी हैव नो एनी काइंड ऑफ थिंग विच वी हैव टू फ्लावरिश। हम लोगों के पास और कोई शक्ति नहीं, हम लोगों के पास केवल युवा शक्ति है। और उस युवा शक्ति को अगर आज हम लोगों को सचमुच स्ट्रॉन्ग और बनाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये शामिल करनी होगी, ये जो अध्यात्म है ना, इसे हम युवा से दूर करते जा रहे हैं। हमें लगता है कि अध्यात्म की ओर जाने के लिए एक समय के बाद जाएंगे, नहीं, उस समय के बाद जाएंगे तो वो जो सुनने की चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे यहाँ जो इतने ग्रंथ हैं, इतने विचार हैं, वो जब उस समय जा करके सुनेंगे, जब हमारी कार्य क्षमताएं कम होगी तो क्या उसका सही में यूज होगा? वी आर ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग मानव संसाधन हैं, और मानव संसाधन के विकास में के क्रम में अगर अपने आप को हम अध्यात्म से जोड़ते हैं तो उन चीज़ों को सुनते हैं, उन चीज़ों को सोचते हैं, और जब उन चीज़ों को सोचते हैं तो उन चीज़ों से बनते हैं जो हमारी शक्ति है, और वो शक्ति है अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म की शक्ति से हमारा भारत जहाँ है वहाँ से कहीं और शायद सातवें आसमान पर तक पहुंचा देंगे जब हम अपनी युवा शक्ति को अध्यात्म से जोड़ पाएंगे। क्योंकि अध्यात्म में सुनने लायक चीज़ है, सोचने लायक चीज़ है, और सोच से तो फिर बनना ही बनना है। बहुत सारे आज कहते हैं मशीनों का युग है, इलेक्ट्रॉनिक